ऋषिकेश उपाध्याय जी, ये क्या है और क्यों ये इत्तेफाक है कि आपका हस्ताक्षर दोनों ही जगहों पर है गवाह के तौर पर? देखिए, कल से ही देश को भ्रम में डाला जा रहा है और ये मैं आपको दस्तावेज दिखा रहा हूं कि जो 10 मिनट की बात है, क्लोज कीजिए इनको, अकेले रखिए। सुल्तान अंसारी के पिता सुल्तान अंसारी के पिता ने 2011 में ये रजिस्टर्ड डीड सेल टू एग्रीमेंट उस पार्टी से कराया था। इसको आप इसके डेट को भी देख सकते हैं, किस डेट को ये हुआ था। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, 4/3/2011 को एक एग्रीमेंट टू सेल होती है। 2014 में चूंकि फिर ये एग्रीमेंट टू सेल होती है, चूंकि ये समय पूरा हो जाता है। 2017 में भी एग्रीमेंट टू सेल होती है। यह भी 3 बार इसका रिन्यूअल होता है और रिन्यूअल इसलिए होता है कि इसका सुन्नी वक्फ बोर्ड से विवाद था, जिस उसकी बात ये कर रहे हैं। फिर ये 19 में ये एग्रीमेंट होता है जिसमें सुल्तान अंसारी, उनके पिता यानी और भी लोग हैं। ये भी एक दस्तावेज है जो सितंबर को होता है। जो 2010 मिनट की बात कर रहे हैं, ये 10 साल से अधिक का मामला है। और चूंकि भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, वहाँ पर विस्तार हो रहा है, वहाँ का परकोटा बनना है। जब पूरे देश से लोग अयोध्या में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी 1200 एकड़ जमीन नव्य अयोध्या के लिए ले रही है किसानों से उनकी। जी ऋषिकेश जी, ये क्यों हुआ? ये जो आपने बताया कि असल में सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ इनका विवाद चल रहा था, इसलिए कई बार इसका रिन्यूअल हुआ। क्या इसका मेंशन उसका रजिस्ट्री बैनामा में इसका मेंशन है क्या? आपने जो इनसे ये जो आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट टू जो सेल है, क्या वो उसका जिक्र है रजिस्ट्री में? सारे पेपर हैं। जब एग्रीमेंट टू सेल निरस्त होता उसके बाद रजिस्ट्री होती है। कहीं पर सारा ट्रांजैक्शन श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट एक नंबर में करता है, उनके बैंक टू बैंक करता है। नहीं तो और अगर ये सरकार जमीन बता रहे हैं और बीच में रिन्यू भी हुआ, तो रेट्स कैसे वही रहे आए? अब 2011 का एग्रीमेंट तो रिन्यू होता गया और आज की डेट में रेलवे स्टेशन के पास जो जमीन है 5 करोड़ 80 लाख सरकारी मालियत है, और अगर सरकार लेती तो इसे 24 करोड़ में लेती। और जो वहाँ पे मंदिर हैं जो जिनको विस्थापित करना है, और सहमति और संवाद के आधार पर यह जमीन लिया गया, इसमें किसी भी प्रकार का नहीं, एक बात ये बताइए, गड़बड़ी नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल में ये लिखा होता है कि इतना टोकन अमाउंट हमको दे दिया गया है और इसको माइनस करने के बाद जो बची हुई रकम होगी वो आगे ली जाएगी और इसके साथ ये निरस्त माना जाएगा और वो वजूद में आया माना जाएगा, बैनामा रजिस्ट्री। तो क्या ये हुआ है? पहले कोई रकम टोकन अमाउंट के तौर पर दी गई थी क्या? उसको माइनस किया गया है क्या? आप दिखा दीजिए, आप अपने चैनल के माध्यम से दिखा दीजिए। इसको बड़ा करके दिखाइए। ये दाम, ये समय। नहीं, उसको स्टिल करके रखिए और एक्सप्लेन कर दीजिए जो मैंने आपसे पूछा है कि क्या पहले टोकन अमाउंट दिया गया, वो टोकन अमाउंट माइनस हुआ क्या, और उसके बाद ये रजिस्ट्री हुई है क्या? ये एग्रीमेंट टू सेल क्रेता और विक्रेता के बीच का आम सहमति का मामला। आपने पूछा, मैंने मेरे देश के सामने सारे पेपर हैं 2000 से 11 से लेके, और जिस दिन ये रजिस्ट्री हुई है कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। ये राम मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्रेता और विक्रेता की सहमति अगर है तो किसी विवाद की गुंजाइश नहीं उठती, आप ये कह रहे हैं? वो चाहे जितने में बेच दे, चाहे तो वो 10 रुपए में बेच दे, ऐसा कह रहे हैं आप? सहमति के आधार पर क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है भाई? सर्किल रेट में उससे कम में लिखाइए, स्टाम्प पूरा अदा करिए कानूनन। आप अगर 5 करोड़ की है उससे ज़्यादा में लिखाइए, स्टैम्प अदा कीजिए। भाई कानून जो कहता है वही तो काम करेंगे। तो इसमें पहले वाले उस सेल एग्रीमेंट का हवाला फिर खत्म हो जाता है ना ऋषिकेश उपाध्याय जी? फिर तो ये कहना चाहिए कि उनकी सहमति है, वो उस दिन भी सहमति के साथ आए, उन्होंने बेच दिया। सहमति के आधार पर, संवाद के आधार पर, उनकी खुशी और रजामंदी से भी कोई ज़मीन सरकार भी वही करती है, किसानों से सहमति लेती है, और ट्रस्ट और संस्था भी वही करती है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि सेल एग्रीमेंट अगर पहले 2 करोड़ रुपए का कभी आप लोगों के बीच में बना था, आप लोगों के बीच में मतलब अंसारी जी के बीच में और रवि जी के बीच में बना था, तो ये उस समय की बात थी।
अगर ये उसके बाद रिन्यू हुआ है या वापस इसको वजूद में लाया गया है, तो इसमें रेट्स क्या बदले हैं? क्या उनकी तरफ से कभी कोई बात कही गई, या उसी रेट में चलते चले आए और उसी रेट में रजामंदी हो गई? कभी कोई टोकन भी नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी रजामंद रहे और आखिरकार बिक्री कर दी इन्होंने। जब रिन्यूअल होता गया, विवादित था तो रिन्यूअल होता गया, तो उसी का रिन्यूअल होगा ना जो हमारा एग्रीमेंट 2011 में था। तो इसमें क्या बात अहम है? इसमें देखिए, दो चीजें आपने बोल दी। आपने ये बोला कि जो लोग कह रहे हैं कि 10 मिनट में हो गया, तो हम ये बता दें 2011 से चल रहा है। दूसरी बात आपने इसमें ये जोड़ दी कि ये रजामंदी से हुआ है। अब आप किस पर जोर देना चाहते हैं? 2011 से चल रहा है इस बात पर जोर देना चाहते हैं और इसके बिना पर कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, या आप इस बात पर कह रहे हैं कि रजामंदी है इसलिए किसी बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है? तीनों बातें अलग अलग हैं। पहली बात आप समझ लीजिए, मैं ज़मीन खरीदने की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कहते हैं कि अब देश में कोई भी सरकार या करती है तो उसके सहमति के आधार पर लेती है। दूसरी बात, रिन्यूअल जो होता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसके अगर 2011 से है, तो अगर रिन्यूअल हो रहा तो उसकी उसी शर्तों पर तो रिन्यूअल होगा। ऋषिकेश उपाध्याय जी ने अपनी तरफ से बातें रखी। क्या ये बातें लोगों के दिमाग में उपज रहे भ्रम को कम करती हैं, संशय को कम करती हैं? आइए इसको लेकर आगे बढ़ता हूं। मनोज पांडे जी, समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उजागर की गई, जरा उनके पास पहले मैं चलता हूं। मनोज पांडे जी, जवाब मिल गए सवालों के? देखिए गौतम साहब, आपने अपनी डिबेट में निश्चित रूप से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की है। फिर तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी नहीं थी, हमारे पार्टी के पूर्व विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, राष्ट्रीय विधायक हूं वर्तमान। देखिए, जहां तक प्रकरण है, दो चीजें इसमें बड़ी स्पष्ट है और स्पष्ट होनी चाहिए। और मैं ऋषिकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, प्रार्थना है मेरी। अगर आपको बहुत आवश्यक कार्य नहीं है तो आप बने रहिए, क्योंकि कुछ एक मुद्दों पर आपका काउंटर चाहिए होगा, इसलिए आप बने रहिए प्लीज। जी मनोज जी, बात पूरी कीजिए। जी देखिए, मैं आपसे तो 2 मिनट का समय चाहूंगा। एक तो ये देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि रजिस्ट्री, बैनामा जिसे हम कहते हैं, और एग्रीमेंट, ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। एग्रीमेंट एक निश्चित अवधि के लिए हम किसी विक्रेता से क्रेता कराता है, जिसमें उसकी रकम तय होती है, रकबा तय होता है और समय भी तय होता है, और जो टोकन मनी होती है वो लिखा जाता है, और लिखा जाता है कि इतना शेष पैसा हमको ये दे करके बैनामा करेंगे। 2011 में इसकी बात हो रही है एग्रीमेंट की, ठीक बात है। एक एग्रीमेंट 2011 में हुआ, जो 2014 में रिन्यूअल की बात हो रही है और 2019 में हो रही है। एक कानूनी बात जो रजिस्ट्री एक्ट है 1918, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि 3 वर्ष में किसी एग्रीमेंट को रिन्यूअल होना चाहिए। जैसा कि हमारे साथी और फैजाबाद के मेयर साहब कह रहे थे कि 2014 के बाद 2019 में रिन्यूअल हुआ, तो गलत है। 3 वर्ष से ज्यादा अवधि का एग्रीमेंट नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्रीमेंट में चीजें रहती हैं वो रजिस्टर्ड बैनामे में वही चौहदी आएगी। उसमें आएगा कि कितने में कुल इसका तय कितना हुआ, इसकी मिल्कियत कितनी है, सर्टिफिकेट कितना है, कितना पैसा एडवांस मिला था, उसे घटा करके इतना पैसा मिलना है। सवाल बड़े ये खड़े हो रहे हैं कि एग्रीमेंट में उसकी राशि 1,99,00,000 समथिंग 2 करोड़ रुपए उसमें लिखा गया। सौदा इसका जब दोबारा इसकी सेल्डिट जो 7 मिनट बाद हुई है, उसमें ये 18 करोड़ 0.5 की है, 18.5 करोड़ रुपए की। और जहां तक लोग इसको दूसरे मुद्दे की तरफ ले जा रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि कोई भी राम मंदिर के निर्माण पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया और अपनाया। हम सब भी राम के प्रति, हम सब हमारे आराध्य हैं और पूरे करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। मंदिर बने, इसमें सबकी मनसा है, सबकी भावना है, लेकिन अगर मंदिर की कहीं बनाने में, कोई जमीन के खरीद फरोख्त में, इसलिए कि चंदे से बनाया। मनोज जी, आपने 2 बातें महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि इसके खरीद फरोख्त में कहीं हमको लूप होल दिखाई दे रहा है। राम मंदिर बनने की प्रक्रिया और उसके संबंध में जो आदेश आ चुका है उसके खिलाफ कोई नहीं है, सबने मान लिया है उसको, इसलिए ये ना दिखाया जाए कि विरोध में खड़े हुए लोग वो हैं जो मंदिर नहीं चाहते कि बने। और दूसरी और दूसरे आपने ये कहा कि ये जो रिन्यूअल हुआ इसका तय अवधि के अंदर होना आवश्यक होता है, वरना ये रिन्यूअल नहीं हो सकता। जो मेरी जानकारी है वो ये है कि ये जो एग्जिस्ट करता है वो 6 महीने तक एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर डिस्प्यूट हो रहा हो तो फिर ये आगे भी जारी रहता है, वो 6 महीने की अवधि के लिए ही सीमित नहीं रहता। ये मेरी जानकारी है, दुरुस्त कीजिए अगर गलत है। जी, 3 वर्ष की फाउंडेशन है, और इस पर तो हम जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि झूठ है भोजन झूठ चमेना, बोले मधुर बचन जी मोरा,
खाई महा आई हृदय कठोरा। ये तो भगवान राम के ऊपर चरित्र करते हुए तुलसी जी ने लिखा है कि जो दान का नहीं, पैसा ये सर्टिफिकेट कौन किसको दे सकता है? और इस पर तो अब अगर मान लीजिए है भी ये मामला, पहले तो ये मामला है क्या, और अगर है तो जांच होनी चाहिए। वही प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि जांच में जो कुछ भी सामने आए, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिले। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।